जा रही हूँ आज एम्स हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है दिन शनिवार और डेट तो मुझे याद नहीं है, शायद मेरे ख्याल से आज 5 तारीख होगा, 5 जुलाई। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल देख सकते हो। आज मैंने साड़ी वेयर किया काफ़ी टाइम बाद और मैं जा रही हूँ आज एम्स हॉस्पिटल, लगभग मतलब कि 1 या सवा महीने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल आया था। सर ने बुलाया है देखने को कि 1-1.5 महीने बाद आंखों की क्या हालत है, कितनी रोशनी आई है, क्या है नहीं है, तो यही सब जांच करने के लिए कल फ़ोन आया था। इसलिए आज मैं रेडी हो गई हूँ और लगभग अभी टाइम बज रहे हैं 8, मुझे जाना है 9 बजे। मैं काफ़ी टाइम पहले ही रेडी हो गई हूँ। घर के थोड़ा बहुत काम मैंने निपटाया है और निपटाने के बाद बस मैंने खाना बनाया है हल्का फुल्का। बस मैंने चावल दाल और चिप्स वगैरह मैंने छान दिए हैं, तो बस वहीं जा रही हूँ। आज का सफ़र कैसा है मैं बताऊंगी, और मैं कितने टाइम बाद मैं साड़ी पहन के बाहर निकल रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो मैं शाम में आपको बताऊंगी। और आज बाहर ना काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो अच्छे से शूट कर पाऊँ। और अब मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड कर दूँगी और सब कुछ एकदम रूटीन के अनुसार अब मैं धीरे धीरे आना चाहूँगी। तो चलिए फटाफट थोड़ा बहुत खाना खाते हैं जो भी मैंने बनाया है, और खाना वाना खाकर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद निकलेंगे। फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले खाना निकालते हैं। तो खाना में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बस सुबह सुबह मैंने चावल दाल और थोड़े बहुत जो चिप्स थे ना वो मैंने फ्राई कर दिए थे। तो चलिए फटाफट खाना निकालते हैं और खाना खाते हैं। फिर पता है खाना वाना हम खा लिए थे, तो खाना वाना खाने के बाद भैया का कॉल आया था कि वो ना मतलब आज गाड़ी चलाने के लिए जा रहे, बट लेट से जाएंगे, मतलब लगभग 10-11 बजे जाएंगे। और पता है मैं उन्हीं के इंतजार में ना बैठी हुई थी। जो मेरे गांव से ऑटो खुलता है ना, मैं उसी के इंतजार में बैठी हुई थी कि जब वो गाड़ी खुलेगी ना तो मैं उसी ऑटो पे बैठ के चली जाऊंगी। उससे क्या होता है ना कि मुझे ज्यादा चलना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं क्या बताऊं, एकदम मतलब बहुत अंदर से ना मैं गुस्सा हो गई, बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ाहट हो गया। क्योंकि पता है एकदम आप देख सकते हो धूप कितना है और मुझे ना काफी दूर तक मतलब पैदल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद गाड़ी मिलती है। फिर मैंने ना गुस्से में एकदम आकर ना फिर मैं घर से निकल गई। चलो मतलब चलते हैं, ऐसे भी वो जाने वाले नहीं है, लेट से ही जाएंगे, तो फिर उनका वेट करना बेकार ही है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको जाना नहीं था तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आपके पास फोन नंबर है, आप पहले मुझे कॉल करके बता देते, ताकि मैं 8 बजे तक मैं रेडी हो गई थी, तो मैं उसी टाइम में निकल जाती। और पता है जब मुझे पैदल जाना रहता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से ना जितना सुबह जल्दी मैं निकल जाऊँ, क्योंकि पैदल जाने में भी टाइम लगता है। फिर ऑटो का वेट करो वहां जाने के बाद रोड पे, ऐसा नहीं कि आप गए और तुरंत ऑटो मिल गया। आप लोगों को पता है गांव में ऑटो बहुत कम चलती है, और पता है यहाँ ऑटो चलती भी है ना तो एकदम ऑटो में ना भर भर के लोग एकदम ले जाते हैं, तब जाकर ना ऑटो खुलती है। इस तरीके से भी यहाँ का सिचुएशन है। लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और यही चीज पता है मेरे मायके में अगर 1-2 भी पैसेंजर मिल जाता है ना तो गाड़ी आराम से खुल जाती है। बिल्कुल भी आपको गाड़ी का वेट नहीं करना पड़ेगा, और बिल्कुल भी ना मतलब कि सभी को भर के नहीं ले जाते। लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे ना एकदम पूरा सीट जब तक फुल नहीं होता है ना
तब तक मतलब गाड़ी नहीं खुलती है। तो इस वजह से पता है अगर आपको कहीं जाना भी है ना तो आपको लेट हो जाता है, और अगर आपको हॉस्पिटल जाना तो और भी ज्यादा टेंशन हो जाता है। आज दिन है शनिवार, और पता है आज के दिन मुझे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि पता है 12 बजे तक ही ना एम्स हॉस्पिटल में जो बुकलीड है ना उसमें मोहर लगता है। तो इस वजह से ना मतलब मुझे जल्दी आज जाना पड़ेगा, जल्दी से मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहुंच जाऊं। फिर यहाँ पे ना मैं मेन रोड पे ना आ चुकी हूँ, यहाँ से ना मुझे गाड़ियां मिलती है मेन रोड से। देखते हैं, थोड़ा देर वेट किए थे, वेट करने के बाद ना मतलब गाड़ियां आई थी, और मेरे साथ ना एक और आंटी थी जो ना वेट कर रही थी गाड़ी का ही। वो मुझसे पहले ही खड़ी थी और वो भी इंतजार में थी कि गाड़ी का वेट करते हैं, लेकिन पता एक ऑटो आया ना तो वो भरा हुआ था। फिर एक दूसरा ऑटो आया ना तो फिर उसी में हम लोग बैठ के गए थे। तो ये जो आप मेन रोड देख रहे हो ना जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ही मतलब आने जाने के लिए गाड़ियां मिलती है। फिर यहाँ पे मैंने वेट किया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मकान आप देख रहे हो ना, तो इसमें आप सामने से दो दुकान देख रहे होगे। एक जो दुकान ये साइड का है ना, दाएं साइड का, तो इसमें मेरे पति देव का ना मतलब कि 1-2 साल पहले ना इसमें गैरेज था, बाइक वाला मैकेनिक थे ना वो, तो इसमें गैरेज था, लेकिन वो फिलहाल में ना बंद हो गया था, और जितने भी सामान थे ना हम लोगों ने मतलब बेच दिए थे किसी दुकानदार से। फिर ये अपना प्राइवेट काम करने लगे, क्योंकि पता है इनका बिजनेस जो था ना बहुत लॉस में चला गया था। और अगर आप गांव में दुकान खोलते हो ना तो बहुत आपके कस्टमर ना उधार वाले आते हैं, और सारे गांव के जान पहचान के ही लोग रहते हैं, और बस आपको यही कहेंगे ना कि आपके पैसे लेके थोड़ी ना हम मर जाएंगे या भाग जाएंगे, मेरा घर यही है। तो यही बोल बोल के ना बस आपको दिलासा देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। इस वजह से क्या होता है ना, बिजनेस बिल्कुल एकदम डूब गया था, और बिल्कुल भी मतलब दुकान में कुछ भी पूंजी वगैरह नहीं थे, जिस वजह से मुझे ना आखिरी में दुकान को बेचना पड़ा, और फिर इन्हें ना प्राइवेट जॉब करना पड़ा। ये मेरे पति देव का कुछ पहले का पास्ट का मतलब बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर यहाँ पे गाड़ी खुल गई थी, मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैं फुलवाड़ी पहुंच गई थी। फिर यहाँ से मैंने दूसरा ऑटो चेंज किया है, और ये सीधा ऑटो ना एकदम एम्स के गेट तक जाता है। जो एम्स के ऐसे 4 गेट हैं, तो मैं पहला वाला जो गेट है ना ओपीडी, उसकी के सामने मैं उतरती हूँ। तो इधर भी मैं थोड़ा शूट करने लगी थी, और पता है मेरे जस्ट सामने ना 2 मुस्लिम दीदी बैठी हुई थी। उनको देख कर ना मतलब पता है वो मतलब इतना गर्मी है, और मतलब वो मुस्लिम थी, और पता है अपने आप को ना पूरी तरीके से एकदम पैकिंग किए हुए थे, और पता है एकदम सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी और पूरे तरीके से पैकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे रह पाते हैं मतलब इस तरीके से बुर्का में। लेकिन मुझे लगता है ना कि इन लोग को बचपन से ही आदत है ना, तो ये लोग कंफर्टेबल रहते हैं। सामने वालों को लगता है कि इन्हें बहुत गर्मी लग रही है, बट इन्हें ना उसी में कंफर्टेबल होता है। और ऐसे भी जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, इन लोग को पर्दा में रहना पड़ता है। तो इस वजह से ये लोग अपना जो भी है ये चीज को फॉलो करते हैं, और अच्छी बात है, फॉलो करना भी चाहिए। और पता है जब से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, हॉस्पिटल जाते ही जाते पता है मेरी एक फ्रेंड भी बन गई है, और पता है वो ना मुस्लिम है, और पता है वो ना बुर्का पहन के नहीं आती है, बस ऐसे ही जाती है, हमारी रेस की है वो। और पता है मतलब मैं उससे पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं बुर्का पहनती, सभी लोग पहनते हैं, तो वो कहते हैं मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ, और मेरी फैमिली में इतना कोई जरूरी भी नहीं है बुर्का पहनना। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो शूट किया था, लेकिन पता है मुझे अंदर से ना थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बिना आप किसी की मर्जी से आप किसी का वीडियो नहीं बना सकते। बस मैंने आपके लिए थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना रास्ते में चश्मा लगा ली थी, क्योंकि पता है रास्ते में धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, और मेरा रिसेंट में आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से आंखों की सुरक्षा के लिए ना मैंने चश्मा लगाया था। और चश्मा लगाना ना बहुत जरूरी होता है, डॉक्टर अभी कहते हैं ना कि आप हमेशा चश्मा लगा कर रखो, लेकिन मैं चश्मा में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ ना, तो इस वजह से और मुझे ना थोड़ा सा खराब भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि पता है मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब खूबसूरती के लिए आप चश्मा छोड़ दो, या आप कंफर्टेबल नहीं हो। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। और पता है अगर कभी आपकी आंखों में चोट भी लगना रहता है ना, तो चश्मा आपके लिए सपोर्ट रहता है, सुरक्षा रहता है। तो अगर आप एनी टाइम चश्मा लगाते हो ना तो सबसे बेस्ट मानते हैं। लेकिन पता है रीजन क्या है कि मैं चश्मा क्यों नहीं लगाती हूँ, मतलब चश्मा अगर आप कंटिन्यू लगाओगे ना तो फिर आप चश्मे में ही अच्छे लगते हो, और अगर बाई मिस्टेक कभी चश्मा उतार देते हो ना तो आपके मतलब फेस पे ना एक दाग सा मतलब वो छोड़ जाता है, और एकदम मतलब गहरा वो दाग धीरे धीरे होता जाता है, डार्क सर्कल जैसा कुछ बन जाता है।
यही रीजन से ना मैं चश्मा लगाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं लगाना चाहूँ तो मुझे पूरी लाइफ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे चश्मा लगाना ही पड़ेगा, उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी, दूर या नजदीक दोनों के लिए। और अगर मैं अपनी आंखों की रोशनी की बात करूं, आज मैं अपने सिर्फ आंखों के बारे में बात करूंगी। अगर मैं अपने आंखों की रोशनी के बारे में बात करूं ना, आप देख सकते हो मैं ना एम्स में एंट्री ले चुकी हूँ, अब सीधा मैं ओपीडी में एंट्री लेने वाली हूँ। तो अगर मैं रोशनी की बात करूं ना तो मेरी आंखों की रोशनी जैसे पहले थी ना सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा आप कह सकते हो मतलब माइनस या -1 1+1 कह सकते हो, थोड़ा बहुत का फर्क है लेकिन पहले जैसा ही है। और अगर मैं कहूँ कि ऑपरेशन करवाने से क्या फायदा हुआ है, तो मतलब ऐसा डॉक्टर का कहना है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कुछ अंदर के फॉल्ट है, चोट लगने की वजह से आपकी आंखों में जख्म बन चुकी है, उससे सब कुछ अंदर ठीक करना है। तो इस वजह से मेरी आंखों की ऑपरेशन हुई थी। बाकी जो मैं रोशनी की सुधार की बात करूँ ना तो मतलब पहले जैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि देखिए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि जो चश्मा मैं पहले ऑपरेशन के पहले मैं यूज करती थी जितनी पावर का, उतना वही चश्मा मैं ऑपरेशन के बाद भी यूज करती हूँ। तो अगर हमारी आंखों में रोशनी मतलब ज्यादा आता तो शायद मैं ये चश्मा यूज नहीं करती। लेकिन मेरा पहले वाला ही चश्मा मैं अभी भी यूज करती हूँ और वही उसी से मुझे दिखता है, जो भी थोड़ा बहुत दिखता है उसी से दिखता है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ जो पहले का चश्मा है ना वही मैं यूज करती हूँ। तो और रोशनी में कोई भी फर्क मुझे देखने को नहीं मिला है। फिर यहाँ मैं आ चुकी हूँ ओपीडी में, मेरा फाइल जमा है, यहाँ पे मोहर वगैरह करके मैं जमा कर दी हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको एक अल्ट्रासाउंड मतलब करवाना है, तो फाइल पे लिखा हुआ था। फिर उसका बिलिंग करवाने के लिए मैं यहाँ काउंटर पे आ गई थी कि भैया बिलिंग करते हैं। मैं यहाँ पहले बिलिंग करवाकर और उसके बाद मैं जाकर फाइल जमा कर दूंगी अल्ट्रासाउंड के लिए। फिर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, अंदर ना पहले से एक ऑलरेडी मरीज है, फिर उसके बाद मेरा नंबर है। मैं यहाँ वेट कर रही थी, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया और फिर मैं अंदर जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होगा। फिर यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद अपनी आंखों में दवा डाल ली थी, क्योंकि पता है मतलब जो दवा मैं डालती हूँ ना तो वो मैं डालती ही रहती हूँ। और दवा मैं हमेशा पर्स में ही रखती हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए ये सारी चीज बहुत जरूरी है। कहीं भी जाओ ना तो आप अपना चश्मा, दवा, ये सारी चीज ले जाना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ मैं दवा ववा डाल के ना बैठी हुई थी, रिपोर्ट्स मुझे मिल गए थे। सारे रिपोर्ट्स मैंने मैम के पास जमा कर दिया था और सबसे आखिरी में ना मतलब एचओडी सर बैठते हैं, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि जो भी आपकी रोशनी है बस इतनी ही आ सकती है। मैंने अपना पूरा 100% दिया है और बाकी आपको अपनी आंखों का मतलब कि ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ लंबी है, कभी आंखों में चोट ना लगे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर मैं यहाँ फुलवाड़ी आ गई थी, मैं यहाँ ऑटो पे बैठ गई थी, लेकिन वही है यहाँ की प्रॉब्लम, कितना भी आप ऑटो में बैठ जाओ लेकिन यहाँ पे जब तक ऑटो भरती नहीं है ना, जब तक नहीं खुलती है। जैसे ही मैं घर पे आई हूँ ना तो राधा रानी ने पूरे रूम में जो मेरा बेड में जो बॉक्स था ना उसमें से सारा चूड़ी निकाल के ना मतलब 5 से 6 डब्बा चूड़ी तो वो तोड़ चुकी है और बाकी आप देख सकते हो पूरा बिखेर के ना छोड़ दिया है। इनके पापा को मैंने आज छुट्टी दिलवाया था ताकि वो दोनों बच्चों को ना घर पे देखें, लेकिन उनके रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा जो नुकसान होना था वो नुकसान हुआ ही, और सुबह से ही मेरे मूड खराब थे, शाम में भी लौटने पे भी मेरा मूड वैसा ही रहा, कुछ फर्क नहीं हुआ। और पता ये सारी चीज को देखकर ना मेरे गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि मतलब हम दोनों में बहस भी हो गया था। लेकिन इन्होंने बोला जाने दो, बच्चे हैं, बदमाशियां करते हैं, आप कितना लेकर चलोगे। लेकिन पता है मतलब कुछ अगर आपका टूट जाता है, नुकसान हो जाता है ना, थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसे इग्नोर कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने नहाया, नहा कर मैं किचन में आ गई। सबसे पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, सुकून से बैठते हैं, क्योंकि पता है मैंने सुबह से ना बहुत मतलब भाग दौड़ की जिंदगी आज थी, एकदम पैसा ही था। और पता है तो चाय पीते हैं, सुकून से बैठते हैं। इसके बाद पति देव भी थोड़ा सा सामने घूमने के लिए निकल गए थे, मैं घर पे अकेले ही थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चाय, साथ में मैंने 2 बिस्किट लिए हैं। यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि चाय बिस्किट खाते खाते ना दूध भी गर्म हो जाएंगे। फिर उधर से आए थे ना तो मतलब आम लेकर आए थे, अभी मतलब आम का सीजन जाने वाला है तो मैं लेकर ना घर पे आ गई थी ताकि बच्चे लोग खा ले। तो यही था हमारा पूरा दिन का सफर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो पे जाते जाते
कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपनी फैमिली का भी खूब सारा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।